आज हम जीएस में आपको टॉपिक लाए हैं। आज गणतंत्र दिवस भी है, तो गणतंत्र दिवस के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे आप को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ। देखिए, गणतंत्र को अपन रिपब्लिक डे, आखिर ये जो है 3-4 शब्द हैं, गणतंत्र है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इनके बारे में अपन आज बताएंगे। जैसे लोकतंत्र के बारे में आप पहले से जानते हैं कि लोकतंत्र मतलब होता है कि उसमें शासन जो होता है, शासन, लोकतंत्र में शासन जो होता है किसका होता है? जनता का। ठीक है, शासन किसका है? जनता का। किसके द्वारा होगा? जनता द्वारा। किसके लिए? जनता के लिए, है ना। ये होता है लोकतंत्र, माने जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए, लोकतंत्र। अब कुछ जगह जैसे आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्र है एक विश्व का बड़ा लोकतंत्र है, एक जनतंत्र भी है। जनतंत्र होता है आपका साम्यवादी वादी। यहां क्या होता है, जैसे साम्यवादी देश है, चीन है, कंबोडिया है, क्यूबा है, वियतनाम है, इन देशों में यहाँ मिलेगा। यहाँ एक क्या होता है, ये जनतंत्र, एक विचार, यहाँ पर क्या रहती है? एक विचारधारा, इसमें एक विचारधारा होती है, एक दल होता है, एक दल, और एक दल एक उम्मीदवार। ठीक है, और अनिवार्य मतदान, अनिवार्य मतदान। ठीक है, ये होता है यहां। अब बात आती है कि गणतंत्र क्या है। गणतंत्र शब्द को आप अगर देखते हैं कि गणतंत्र रिपब्लिक डे कहां से बना है, तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको जो है मिलेगा। तो देखिए, गणतंत्र या रिपब्लिक डे ये बना है, रिपब्लिक रेस पब्लिका शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू विद पब्लिक, जनता से संबंधित होता है। मतलब यह है कि ऐसा राष्ट्र जिसका हेड जो होता है, हेड ऑफ द नेशन, जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, ये जो है का हेड होता है। अब देखिए, अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के बारे में आप जानते हैं कि सन 1947 से पहले भारत जो है कई स्टेटस से गुजरा है। 1947 से पहले भारत पर जो है ब्रिटेन का कब्जा था, हम ब्रिटेन के अधीन थे, अंग्रेजों का यहाँ शासन था। तब भारत जो है ब्रिटिश का एक उपनिवेश था, और जो है पूरा शासन जो है ब्रिटेन के द्वारा चलता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो जो है हम एक
डोमिनियन स्टेट के फॉर्म में आए। डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि जब किसी राष्ट्र का नाममात्र का जो हेड है वो दूसरा कंट्री हो और बाकी जो कार्य हैं वो कंट्री स्वयं करेगा, ठीक है। तो जो है हमारा हेड जो है वहां कौन था, ब्रिटिश जहाज पंचम था, और बाकी जो है भारत स्वतंत्र हो गया तो हमारी स्वयं की शासन की व्यवस्था थी, शासन कर रहे थे। और एक होता है तो संरक्षित राज्य भी होते हैं। ये राज्य कैसे होती हैं कि ऐसा राज्य जिसके विदेशी और रक्षा संबंधी मामले हैं वो दूसरा देश देख रहा है और बाकी जो है सब कार्य वहाँ की स्वयं की सरकार कर रही है। जैसे कि हमारे राष्ट्र में सिक्किम जो बारह बना है, ये इसके उदाहरण। डोमिनियन स्टेट वो होता है जिसमें नाम मात्र के लिए हेड जो होता है वो दूसरा राष्ट्र होता है और बाकी कार्यों को हम स्वयं करें। तो भारत जो है डोमिनियन था। कब? हमारा संविधान लागू होने से पूर्व। अब देखिए इसमें क्या था, यहां हम देखें कि आखिर में हमारा देश 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण गणतंत्र बना, क्योंकि यहां हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। मतलब इसका होता है कि जनता फुल रूप से स्वतंत्र है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हम तक किसी का कोई अधिकार नहीं है। और हमारा जो है गणतंत्र जो का मतलब होता है कि हमारा जो राष्ट्र का जो मुखिया है, हेड ऑफ द नेशन है, वो जो है एक निर्वाचित व्यक्ति है, कोई वंशानुगत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया। इसके पीछे एक बहुत रोचक ऐतिहासिक कहानी भी है। आप जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ये डिसाइड अधिनियम भी आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें डिसाइड हुआ कि भारत में एक संविधान सभा होगी जो संविधान का कार्य करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। और जो है तब तक जो शासन है वो चलेगा, वो जो है सन 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के तहत शासन व्यवस्था चलेगी। तो हमारे संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने काफी मेहनत की, प्रयास किया और लगभग 60 देशों के संविधानों का विस्तृत अध्ययन करके एक हमें संविधान दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान सभा के में जो प्रारूपिक कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और BN राव जो है संविधान सभा के सलाहकार, और आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो हमारे संविधान का निर्माण जो है लगभग 3 वर्षों में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर सन 1949 को इस पर साइन हुए और इसमें से कुछ जो है प्रोविजन या आर्टिकल्स जो है तत्काल लागू भी किए गए, जिसमें अंतिम संसद है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है और बाकी संविधान को डिसाइड करने का निर्णय किया गया कि 26 जनवरी सन 1950
से जो है लागू किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में। तो आर्टिकल 394 में ये लिखा हुआ है कि संविधान को लागू करने की दिनांक दी हुई है। दूसरा एक इसका ऐतिहासिक कारण यह है 26 जनवरी को कि सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और वहां सुभाष जी भी थे, अन्य लोग भी थे। तो वहां पर जो है उस समय दो विचारधाराएं थी कि कुछ नेता हमारे चाहते थे कि देश को पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि वो ये चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का यहाँ शासन था, तो नाम मात्र का हेड जो हमारा होगा वो ब्रिटेन का सम्राट चार्ल्स पंचम होगा, बाकी सब कार्यों को हम करें। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भी यहां ये डिसीजन लिया गया, ठीक है, कि 26 जनवरी को ही जो है हम प्रतिदिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस ऐतिहासिक उस दिन को एक इतिहास के रूप में प्रदर्शित करने के लिए और मेमोराइज रखने के उद्देश्य से ये जो है हमने हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, धन्यवाद।